नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका अपने कोर्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 22, जिसका शीर्षक टाइटल एआई इन एजुकेशन, शिक्षा में एआई पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is a branch of computer science focused on creating systems or machine that can perform tasks that typically require human intelligence. These tasks include reasoning, learning, decision making, perception, language understanding, and problem solving. Artificial intelligence refers to the capability of computer system to perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving, and decision making. Encompasses a wide range of technologies that allow machine to mimic human-like intelligence and adapt to न्यू सिचुएशन। जैसा वर्ड से ही आप लोग को लग रहा है कि दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से ही काम करता है, और ये रीजनिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टास्क ये करता है। हाउ डज एआई वर्क, यानी एआई कैसे काम करेगा। AI system work by processing large amount of data, identifying patterns, and making predictions or decision based on the data. Here is a general workflow, यानी कि जो आपका AI सिस्टम है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, आइडेंटिफाई पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, एंड मेकिंग प्रिडिक्शन, और उसके आधार पे जो है ये प्रिडिक्शन या डिसीजन जो है करता है। तो कुछ इसके जो है जनरल वर्क फ्लो है, जिसमें पहला डेटा कलेक्शन, यानी कि ये लार्ज और डाइवर्स, विविध प्रकार के और जो है अधिक जो है डेटा को जो है इकट्ठा करता है। दूसरा डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि उसके बाद डेटा को ये प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस में जो है क्लीनिंग, ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर डेटा फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के लिए डेटा प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना, क्लीन करना, ये जो है आपका डेटा प्रोसेसिंग में होगा। तीसरा मॉडल बिल्डिंग मतलब कि यूज एल्गोरिथम, जैसे डिसीजन ट्री, न्यूरल नेटवर्क, ये जो है मॉडल्स बिल्ड करने के लिए एल्गोरिथम यूज करेगा, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिसीजन ट्री है, न्यूरल नेटवर्क है और एक्सेट्रा। फोर्थ इज ट्रेनिंग मीन्स फीड द एआई सिस्टम विथ डेटा टू लर्न फ्रॉम पैटर्न, यानी फिर हम उसको जो है अपने एआई सिस्टम को डेटा जो है प्रोवाइड देंगे जिससे वो पैटर्न को सीख पाए। फिर फिफ्थ वन इज टेस्टिंग क्या है कि इवेलुएट द मॉडल्स परफॉर्मेंस ऑन न्यू अनसीन डेटा, यानी कि जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो नए और अनसीन डेटा पे जो है हम उसको देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। पहले हम जो है, जैसे हमने ट्रेनिंग में बताया कि हम उसको जो है एआई जो है हमारा, उसको जो है डेटा देते हैं जिससे वो पैटर्न को सीखता है। टेस्टिंग में जो है हम उसकी मॉडल की परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिसपे नए डेटा हम देते हैं, अनसीन डेटा देते हैं, और उससे जो है हम इवेलुएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट, इंटीग्रेट द ट्रेन्ड मॉडल इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यानी कि फिर जो है हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, उस मॉडल को ट्रेन करते हैं, मॉडल को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ। सेवेंथ इज कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी इंप्रूव बाय रिट्रेनिंग विथ न्यू डेटा ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ जो है हम अपना नए डेटा के साथ उसको रीट्रेन करते हैं और इसको इंप्रूव करते हैं। की एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, यानी कि एआई के जो है मुख्य एस्पेक्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट इज लर्निंग, यानी एआई सिस्टम कैन लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड मेकिंग प्रेडिक्शन, यानी कि जो एआई सिस्टम है वो
डाइवर्स डिफरेंट टाइप के डेटा से वो सीखता है, फिर जो है पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, और फिर पैटर्न्स के आइडेंटिफाई करने के बाद फिर वो जो है मेकिंग प्रिडिक्शन, फिर वो प्रिडिक्ट करता है। सेकेंड वन इज रीजनिंग। AI can draw conclusions and make logical inferences from information। यानी कि जो AI है वो आपका कंक्लूजन ड्रॉ करता है और एक लॉजिकल इन्फ्रेंस बनाता है फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। जो भी सूचनाएं हैं उनसे एक लॉजिकल इन्फ्रेंस बनाता है और कंक्लूजन जो है ड्रॉ करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग। AI कैन आइडेंटिफाई एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग डिफरेंट अप्रोचेज। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट अप्रोच को अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पहचानता है और उसको सॉल्व भी करता है। Next is decision making. AI can make choices based on available data and knowledge, often autonomously। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपका नॉलेज और जो हमारा नॉलेज है या जो भी अवेलेबल डेटा है उनके आधार पे, जो अवेलेबल डेटा है या जो भी हमारे पास नॉलेज है उनके आधार पे जो है ऑटोनोमसली जो है चॉइस आपको देता है। परसेप्शन। AI कैन प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक इमेजेस एंड साउंड्स। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपके साउंड्स को या इमेजेज को, यानी जो भी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन है उनको भी जो है प्रोसेस करता है और इंटरप्रेट करता है। टाइप्स ऑफ AI। यानी कि AI कितने टाइप का है, तो हमने कुछ वेज में AI इज यूजुअली कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज। बाय कैपेबिलिटी, यानी कि दो टाइप से हमने AI को विभाजित किया है। पहला हमारा है कि बाय कैपेबिलिटी और दूसरा है बाय फंक्शनैलिटी। तो कैपेबिलिटी के आधार पर जैसे हमने कहा नैरो AI या इसको वीक AI कहते हैं, यानी AI डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क जैसे इमेज रिकॉग्निशन या लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मोस्ट AI टुडे इज नैरो। ज्यादातर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नैरो AI के रूप में या वीक AI के रूप में डिजाइंड है। दूसरा जनरल AI यानी स्ट्रॉन्ग AI, यानी AI विथ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस capable of performing any intellectual task a human can। This remains theoretical। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो के साथ साथ ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस जैसा जो है मानव का जो आपका बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, और कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल टास्क, जैसे कि जो है आम आदमी जो है आपका काम कर सकता है कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क, वैसे अगर आपका AI सिस्टम परफॉर्म करने लगे जैसा जो है एक मानव करता है, और दिस रिमेन्स थियोरेटिकल, यह जो है सैद्धांतिक रूप से ही रहता है। सुपर AI, a future concept where AI surpasses human intelligence in all aspect। यानी कि जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक फ्यूचर कंसेप्ट है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के सभी एस्पेक्ट को जो है वो ओवरकम कर देता है, पास कर देता है। ये तो बाई कैपेबिलिटी के आधार पे था। अब बाई फंक्शनलिटी के आधार पे अगर हम आते हैं तो पहला है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स क्या है? सिंपल सिस्टम दैट रिएक्ट टू करेंट इनपुट, जैसे एग्जांपल डीप ब्लू चेस कंप्यूटर। लिमिटेड मेमोरी, यानी सिस्टम दैट यूज हिस्टोरिकल डेटा टू मेक डिसीजन, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। जैसे हमने बताया कि AI सिस्टम को पहले हम जो है डेटा देते हैं और उस डेटा के आधार पे वो जो है एक पैटर्न आइडेंटिफाई करता है और उस पैटर्न के आधार पे जो है फिर वो जो है डिसीजन जो है वो प्रिडिक्ट करता है। तो जो लिमिटेड मेमोरी का है उसमें हमने कहा कि सिस्टम दैट यूज हिस्टोरिकल डेटा टू मेक डिसीजन। वो हिस्टोरिकल डेटा का मतलब आपको प्रीवियस डेटा है उनके आधार पे जो है वो डिसीजन बनाता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो है ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं और वो जो है अकॉर्डिंग टू फीडेड डेटा जो है उनको जो डेटा फीड रहता है उसके आधार पे वो ड्राइव करती है। थियरी ऑफ माइंड, यानी हाइपोथेटिकल AI दैट अंडरस्टैंड इमोशंस एंड ह्यूमन मेंटल मॉडल्स।
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इमोशन और मानव का जो मेंटल मॉडल्स है उसको भी जो है ये समझता है। सेल्फ अवेयर एआई, ये भी हाइपोथेटिकल है। एआई विथ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ जो है हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन बाय पर्सनलाइजिंग लर्निंग, automating tasks and providing new tools for teachers and students. AI powered system can analyze student data to tailor content, offer adaptive learning path and provide personalized feedback, leading to more effective and engaging learning experiences. Additionally, AI can automate administrative tasks like grading and scheduling, freeing up educators to focus on teaching and student interaction. तो जो हम देखते हैं कि शिक्षा में जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है काफी ट्रांसफॉर्म किया, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखते हैं कैसे, तो एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे काम किया, ऑटोमेटिंग टास्क, कई जो हमारे काम जो मैनुअली होते थे उसको ऑटोमेट किया, और कई टूल्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, चाहे वो प्रेजेंटेशन के रूप में हो, चाहे वो टीचिंग के रूप में हो, चाहे वो असेसमेंट के लिए हो, चाहे लर्निंग के कई टूल्स दिए, चाहे वो टीचर्स के लिए भी दिए और उन्होंने विद्यार्थियों के लिए भी दिए, और कई आपके जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम जो कि स्टूडेंट के डेटा को जो है वो एनालाइज करते हैं और आपको एक लर्निंग पाथ जो है आपको ऑफर करते हैं, आपको लर्निंग पाथ, और पर्सनलाइज फीडबैक वगैरह देते हैं, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे और जिससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके काफी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को भी जो है, जैसे एज ए टीचर आप ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको भी जो है वो ऑटोमेट किया है, और जिससे जो है टीचर को ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करने को मिला है। तो जैसे हमने बात की थी कि पहला पर्सनलाइज्ड लर्निंग में हम देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन अडॉप्ट टू अ स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग पेस, स्टाइल, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब कि जो हमारा जो लर्नर है हमारे क्लास में वो डाइवर्स टाइप के हमारे पास लर्नर है, यानी कि विविध प्रकार के लर्नर है जिनके में आईक्यू की विविधता है, हम देखेंगे तो सोशल इकोनॉमिकल विविधता है, तो इस टाइप की विविधताएं हम जो है देखते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है ये जो है उनके इंडिविजुअल्स के किस पेस से सीख पाएंगे, किस स्टाइल से सीख पाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इन सबको एडॉप्ट करके जो है वो सबको इंडिविजुअल जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक खान एकेडमी, डुओलिंगो यूज एआई टू सजेस्ट कंटेंट टेलर्ड टू द लर्नर्स प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। आपके पास कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप जानते होंगे, खान एकेडमी, डुओलिंगो, ये जो है आपको लर्नर्स के प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को जो है, जो परफॉर्मेंस है उनको जो है इम्प्रूव करते हैं। एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर क्या करता है कि मॉडिफाइज लेसन डिफिकल्टी इन रियल टाइम बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज, यानी स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेज के आधार पे ये रियल टाइम में जो है लेसन की डिफिकल्टी को मॉडिफाई करता है। यानी वो देखेगा, अगर पता चला कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया और अगर आप उसको गलत करते हैं तो फिर जो है वो मॉडिफाई कर देगा, उससे आसान सवाल देगा। अगर आपने उस सवाल का जवाब सही दिया तो वो थोड़ा सा उसके जो है डिफिकल्टी को और इम्प्रूव कर देगा। तो आपके आंसरिंग कैसे करते हैं, उस आंसरिंग करने के
करने के उद्देश्य को देखते हुए जो है वो अपनी डिफिकल्टी को जो है वो मॉडिफाई करेगा, यानी उस लेसन की डिफिकल्टी को मॉडिफाई रियल टाइम में आपको करके देगा। यानी कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कोई क्विज कर रहे हैं और उसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन अगर जो है गलत किया तो वो डिफिकल्टी लेवल नेक्स्ट में ऑटोमेटिक जो है मॉडिफाई कर देगा और आपको आसान सवाल देगा। और अगर आप सही सवाल देते जाते हैं तो धीरे 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 जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता जाएगा। तो ये हमारा एडॉप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर है। दूसरा जो है स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम, यानी एआई पावर ट्यूटर्स कैन प्रोवाइड ऑन डिमांड हेल्प टू स्टूडेंट्स विदाउट नीडिंग अ ह्यूमन टीचर। यानी स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम, जैसे हम लोग ट्यूशन के लिए जो है एक हम लोग के यहाँ से टीचर जो है आते थे वो पढ़ाते थे, ये हमारा ट्यूटरिंग सिस्टम था। स्मार्ट ट्यूटरिंग में क्या है कि ये एआई पावर ट्यूटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है लैश हैं, जिनके पास उसकी क्षमताएं हैं एआई की, और वो ऑन डिमांड स्टूडेंट्स को जो है हेल्प करते हैं, जिसको जिस टाइप की नीड है उसको वो करेंगे। और ये जो है इसमें ह्यूमन टीचर की आवश्यकता जो है नहीं रहती है, वो जैसा जो डिमांड है उसी के आधार पे ये एआई पावर ट्यूटर है, नॉट जो है ह्यूमन टीचर। This system offers hints, explanation and step by step guidance। यानी कि ये जो हमारा AI पावर्ड ट्यूटर्स हैं, ये सिस्टम जो है आपको हिंट्स, एक्सप्लेनेशन या स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड प्रोवाइड करेगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सोक्रेटिक बाय गूगल, गूगल जो है वो सोक्रेटिक की सुविधा देता है। कार्नेजी लर्निंग्स मैथिया, ये भी जो है आपको स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम है हमारे पास। थर्ड वन इज ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक, यानी कि एआई कैन ऑटोमेटिकली ग्रेड मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक एंड इवन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ऑटोमेटिकली आपको जो है ग्रेडिंग करने में या आपको फीडबैक देने में जो है ऑटोमेटिक इसमें ये फैसिलिटी है, जिससे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को भी जो हम दे सकते हैं, जिसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो असेस कर सकता है, इवेलुएट कर सकता है। इट कैन आल्सो प्रोवाइड इंस्टेंट फीडबैक, सेविंग टीचर्स टाइम एंड ऑफरिंग स्टूडेंट्स फास्टर रिजल्ट। यानी कि ये दो मायने में कि अगर ये ऑटोमेट होने से क्या फायदा है कि हम जो है जो भी क्वेश्चंस हमने स्टूडेंट्स को दिया तो उसका जो है ऑटोमेटिक ये बहुत कम समय में जो है उनको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। विद्यार्थियों को फीडबैक इंस्टेंट मिल गया, जिससे टीचर का समय बचता है और विद्यार्थी जो है फास्टर रिजल्ट जो है आपको उनको भी फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड होगा। तो ये दोनों लोग को, स्टूडेंट्स को जो है उनको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और एज ए टीचर हमारा समय बचेगा और हम अपने उस टाइम को जो है हम दूसरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में खर्च कर सकते हैं। थर्ड इज एसे ग्रेडिंग एआई इज एडवांसिंग दो इट स्टिल नीड्स ह्यूमन ओवरसाइट। यानी कि कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस ग्रेडिंग में एडवांस तो होता जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको जो है ह्यूमन ओवरसाइट को जो है की आवश्यकता है, हमको जो है उसको देखते रहना चाहिए। फोर्थ वन इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एआई कैन प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स एट रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्ट्रगलिंग बेस्ड ऑन देयर अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड एंगेजमेंट। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, जैसा हमने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तीन मेजर हमने बताया आपको कि पहला तो हम उसको जो है डेटा डाइवर्स टाइप के डेटा देंगे और दूसरा जो है उन डेटा से वो पैटर्न सीखेगा और उस पैटर्न के आधार पे जब हम न्यू डेटा देंगे तो उसके आधार पे वो जो है प्रिडिक्ट करेगा। तो यहाँ जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है उसमें भी काम वही है कि ये भी स्टूडेंट्स के जो है अटेंडेंस को, ग्रेड्स को या एंगेजमेंट को प्रिडिक्ट करेगा। और ये कैसे प्रिडिक्ट करेगा कि आप जो स्टूडेंट्स है वो रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट है या स्ट्रगलिंग बेस्ड ऑन देयर, यानी कि वो अटेंडेंस के लिए, ग्रेड्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए जो है आधारित है या वो जो है रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग है। तो जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो है ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इस पे काम करेगा। एजुकेटर्स कैन इंटरवीन अर्ली टू प्रोवाइड टारगेटेड सपोर्ट। यानी कि इसमें जो एजुकेटर्स हैं वो
टारगेट सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे और अर्ली इंटरवीन जो है इसमें कर सकते हैं। जैसे अगर हम अर्ली इंटरवीन कर ले, जैसा कि हम इस पे बात किए थे पिछली कक्षाओं में, कि हम जितना जल्दी हमको फीडबैक मिल जाए विद्यार्थी का, तो हमको उसको चेंज करने में अपनी स्ट्रेटजी को और उसको जो है सुधारने में काफी सहायता मिलेगी। और अगर हम जितना ये फीडबैक हमको जो है लेट में मिलेगा, और अगर हम उसको उतना लेट सीखा, मतलब हम उसको अगर इम्प्रूव करना चाहें, तो हमको इम्प्रूव कराने में और उसको अपने खुद को इम्प्रूव करने में दोनों लोगों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स चूंकि इतना फास्ट हमको मिल जाता है इसका फीडबैक, कि हम जो है चाहे तो अगर हम जो प्रिडिक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज वर्चुअल क्लासरूम एंड एआई पावर्ड असिस्टेंट, यानी कि एआई वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट्स आंसर रूटीन क्वेश्चंस, मैनेज शेड्यूल्स एंड प्रोवाइड स्टडी टिप्स। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट है, ये लगभग जो रूटीन टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना, शेड्यूल को मैनेज करना और कुछ स्टडी टिप्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। Chatbot are increasingly being used for admissions inquiries, course information and facts। यानी कि चैटबोट जो है वो काफी ज्यादा जो है उसका यूज जो है बढ़ता जा रहा है। और किन किन चीजों के लिए बढ़ता जा रहा है, तो एडमिशन की इंक्वायरी के लिए। जनरली जो है जो स्टूडेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं उनकी जो है एडमिशन की कुछ सेट इंक्वायरीज हैं, जिनको जो है हम एआई को जो है डेटा को दे देते हैं और उनके आधार पे जो है वो आंसर जो है वो करता रहता है। तो चैटबोट जो है या फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस हैं उनको, या कोर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये तीन चीजें जो है ये मैनेज करता है। 6 इज कंटेंट जनरेशन, यानी एआई कैन हेल्प जनरेट क्विजेज, फ्लैश कार्ड, लर्निंग मटेरियल, समरीज। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से हम कंटेंट को भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे क्विज को, फ्लैश कार्ड को या लर्निंग मटेरियल्स को भी जो है हम समराइज कर सकते हैं। इट कैन कन्वर्ट रिटन कंटेंट इनटू इंटरैक्टिव लेसन्स और इवन वीडियो एक्सप्लेनेशन। यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये रिटन कंटेंट को जो है इंटरैक्टिव लेसन्स में या वीडियो एक्सप्लेनेशन में भी कन्वर्ट कर सकता है। यानी आपका जो अगर रिटन मटेरियल्स है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से आप इसको वीडियो एक्सप्लेनेशंस में भी बदल सकते हैं, इंटरैक्टिव लेसन्स में भी बदल सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। 7th इज लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है, जैसे हम गूगल ट्रांसलेट की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर की बात करें, ये हेल्प ब्रेक डाउन लैंग्वेज बैरियर्स। यानी कि ये जो लैंग्वेज की बैरियर्स है इसको जो है ये ब्रेक डाउन करने में हमको सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि गूगल ट्रांसलेट क्या करता है, आपको किसी भी लैंग्वेज से किसी भी भाषा में जो है वो ट्रांसलेट करता है, या माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर है आपको किसी भाषा से किसी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है। तो जो हमारे लैंग्वेज बैरियर्स थे, जो भाषा की दिक्कत थी, इनके माध्यम से जो है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच एंड रियल टाइम कैप्शनिंग टूल्स मेक लर्निंग एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। यानी कि जो लर्नर कुछ डिसेबिलिटीज वाले हैं उनके लिए भी जो है ये काफी हेल्पफुल है। यानी कि ये स्पीच को टेक्स्ट में या टेक्स्ट को स्पीच में या रियल टाइम, जैसे जैसे आपका सपोज वीडियो चल रहा है या उसमें रियल टाइम कैप्शनिंग टूल्स जो है वो उनको कैप्शन जो है आपको जिस भी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी चाहिए वो कैप्शन भी उसके साथ चलता रहता है। तो ये स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी के लिए जो है काफी एक्सेसिबल है और जो है काफी इफेक्टिव है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ एआई इन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे। तो जो हमने एक आपको टेबल बनाया है जिसमें एक तरफ प्लेटफॉर्म लिखा है, दूसरा एआई का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो जैसा हमने बात किया था पिछली स्लाइड्स में, डुओलिंगो, दिस इज द एडॉप्टिव लैंग्वेज लर्निंग स्मार्ट फीडबैक।
यानी ये एडाप्टिव लैंग्वेज लर्निंग का जो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है। खान एकेडमी इसके बारे में बात किया था, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ है। कोर्सेरा या EDX ये भी पर्सनलाइज्ड कोर्स रिकमेंडेशंस या AI ग्रेडिंग के लिए जो है हम यूज करते हैं। कार्नेजी लर्निंग मैथिया, इसकी भी बात हमने पिछले उसमें स्लाइड्स में की थी। दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्यूटरिंग फॉर मैथ स्टूडेंट। यानी ये जो हमने बताया था कि ह्यूमन जो ट्यूटर थे उनकी जगह जो है हमारे ये AI बेस्ड जो है पावरफुल ट्यूटरिंग होती है। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये मैथ स्टूडेंट के लिए जो है, मैथ के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा जो है उपयोगी है। क्वेरियम जो है ये AI ड्राइवन स्टेम ट्यूटरिंग है। और आपका सोक्रेटिव बाय गूगल, हमने बताया था कि गूगल भी हमको जो है एक प्लेटफॉर्म देता है सोक्रेटिव क्या है कि AI पावर्ड होमवर्क हेल्प, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है ये पावर्ड जो है होमवर्क में जो है ये मदद करता है। अब हम आते हैं बेनिफिट्स ऑफ AI इन एजुकेशन, यानी कि AI का एजुकेशन में जो हम यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला, मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आप देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स थे टीचिंग के, उसमें जो है जो हमारी क्लास जो है वो डाइवर्स टाइप की थी और उसमें जो है टीचर जो है सबको कैटर नहीं कर पाता था। यानी कि कोई बच्चा का अपना पेस है, अपनी डिफिकल्टीज है, लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बहुत टाइप के जो है आपके पास बैरियर्स हैं सीखने में। तो हम जो है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ये पर्सनलाइज्ड जो है लर्निंग को काफी प्रमोट किया, जिससे हर बच्चा अपनी पेस से, अपने हिसाब से, अपनी भाषा में जो है वो सीख पाए। तो मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, इसमें है सेव्स टीचर टाइम, इसमें जो है टीचर का समय बचता है। कैसे बचता है, जो हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव या ग्रेडिंग वगैरह के टास्क जो भी हैं वो ऑटोमेट हो गए, जिससे टीचर का टाइम बचेगा। इम्प्रूव्स एसेसिबिलिटी, यानी कि वो विद्यार्थी जो डिफरेंट नीड्स एंड एबिलिटीज के हैं उनके लिए एसेसिबिलिटी बढ़ी। यानी कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो हमने बात किया कि टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट या जो है कैप्शन वगैरह वीडियो में जनरेट होते हैं, तो जो बच्चे जो है डिफरेंट नीड्स के हैं या डिफरेंट एबिलिटीज के हैं उनके लिए जो है ये काफी अच्छा टूल साबित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा ड्राइवन इंसाइट्स, डेटा ड्राइवन इंसाइट्स में फॉर बेटर स्टूडेंट सपोर्ट एंड करिकुलम डिजाइन, यानी कि अच्छा स्टूडेंट सपोर्ट हो या और करिकुलम डिजाइन के लिए जो है ये डेटा ड्राइवन इंसाइट्स का जो है हम यूज करते हैं। सपोर्ट्स टीचर्स, यानी कि विथ स्मार्ट लेसन प्लानिंग एंड रिसोर्स सजेशंस, यानी कि जो ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टीचर्स को भी सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करेगी, तो स्मार्ट लेसन प्लानिंग में और रिसोर्सेज के सजेशंस में जो है हम इसका फायदा देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि चैलेंजेज एंड कंसर्न, क्या इसके चैलेंजेज हैं, क्या कंसर्न है। तो पहला, डेटा प्राइवेसी, यानी स्टूडेंट डेटा मस्ट बी सिक्योरली मैनेज, यानी जो चूंकि विद्यार्थी इसको यूज करेंगे तो उनका डेटा जो है वो सिक्योरली मैनेज्ड होना चाहिए। बायस यानी AI मॉडल्स कैन इनहेरिट बायसेस फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। तो हम जो है AI मॉडल्स कैन इनहेरिट बायसेस फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, यानी कि चूंकि हम डेटा ट्रेनिंग डेटा इसको दे के जो है मॉडल्स को जो है हम सिखा रहे हैं, जैसा हमने पिछली बार बात किया। तो एक तरीके से जो है हम इसको जो ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं उससे जो है ये बायस जो ये मॉडल हमारा जो है वो बायस इनहेरिट कर रहा है। टीचर स्टूडेंट कनेक्शन, यानी कि ओवर रिलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिड्यूस पर्सनल इंटरेक्शन, ये पर्सनल इंटरेक्शन को जो है कम करेगा। जो हमारा टीचर स्टूडेंट का रेशियो था, जो रिलेशन था वो जो है थोड़ा इसमें रिड्यूस होगा।
access divides. Not all school or student have access to AI power tool. यानी कि हम देखते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है इक्वली नहीं है, तो सभी विद्यालय या महाविद्यालय में जो है AI पावर टूल्स का एक्सेस जो है बहुत नहीं है. Over automation, some aspect of teaching require empathy and human judgment. कई जगहों पे टीचर्स का होना बहुत जरूरी है. अगर हर जगह हम अगर ऑटोमेशन कर देंगे तो उससे जो है आपके कुछ एस्पेक्ट जो है टीचिंग के या ह्यूमन जजमेंट के जो है एम्पैथी के जो है वो रह जाएंगे. फ्यूचर ट्रेंड्स इन AI एंड एजुकेशन. फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स है AI का, एजुकेशन का? तो इमोशन AI become recognizing students emotion and adjusting content delivery. यानी कि उनके इमोशंस को पहचान करके और उनके कंटेंट डिलीवरी को जो है वो एडजस्ट कर देगा. AI मेंटरशिप, यानी AI मेंटर्स ऑफरिंग करियर एडवाइस एंड स्टडी प्लानिंग. यानी कि AI मेंटरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम करियर एडवाइस और स्टडी प्लानिंग को भी जो है ऑफर करेंगे. इमर्सिव लर्निंग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइंड विथ ऑगमेंटेड AR एंड AR VR फॉर इंटरैक्टिव सिमुलेशन. तो इंटरैक्टिव सिमुलेशन के लिए हम जो है AR VR का भी यूज करेंगे. गेमिफिकेशन विथ AI, यानी स्मार्ट एडाप्टिव एजुकेशनल गेम्स को जो है हम शामिल करेंगे. और वॉइस एक्टिवेटेड लर्निंग, यानी AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट इन क्लासरूम. क्लासरूम में जो है वॉइस असिस्टेंट जो है AI पावर्ड भी जो है हम यूज करेंगे. लास्टली हम कंक्लूजन पे आते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशन सेक्टर, ऑफरिंग पावरफुल टूल्स दैट इनहांसेस बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. हम देख रहे हैं कि AI जो है एजुकेशन में आने के बाद एजुकेशन सेक्टर में एक पावरफुल टूल के रूप में उभर के आया है और ये टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को दोनों को जो है इनहांस कर रहा है, चेंज कर रहा है. By enabling personalized learning, automating administrative tasks, and providing intelligent tutoring system, AI helps create more efficient, engaging, and accessible education for students of all background. ये सभी, जैसे हमने बताया कि इसमें जो है डिफरेंट जो लैंग्वेज बैरियर्स को भी उसने दूर किया, तो ये जो है सभी एरियाज के जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें लैंग्वेज बैरियर थी, इन सबको भी जो है काफी इसने दूर किया. इसने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को ऑटोमेट किया, पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इनेबल किया, जिससे टीचर को जो है काफी समय बच जा रहा है. While AI brings numerous benefits such as adaptive learning, real-time feedback, and predictive analytics, it also raises important challenges related to data privacy, fairness, and maintaining the human connection in education. To fully realize the potential of AI in education, it is crucial to address these concerns responsibly and ensure that technology complements rather than replaces human education. इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, तो कुछ हमने चैलेंजेस की भी बात की कि कई जगहों पे टीचर का रहना बहुत आवश्यक है, कई जगह एम्पैथी उसकी आवश्यक है, ह्यूमन जजमेंट हमको बहुत आवश्यक है. तो फायदे के साथ हमको इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए. As AI technology continues to evolve, it holds the promises of shaping a more inclusive, innovative, and student-centered educational landscape, preparing learners for the demands of the future वर्ल्ड. यानी कि चूंकि AI टेक्नोलॉजी जो है कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रही है और जो है हमारे प्रोमिसेस को इंक्लूसिव क्लासरूम हो, इनोवेटिव हो, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशनल लैंडस्केप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन सबको जो है फ्यूचर वर्ल्ड में जो है इनकी डिमांड्स को जो है वो कैटर करेगी. तो आज की क्लास में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम एजुकेशन में यूज करेंगे इसके बारे में हमने देखा. धन्यवाद.